नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। एक जो गिरावट लंबे समय से चलती हुई आ रही थी, वो कहीं ना कहीं 2 दिनों से हमें थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही है। कल के दिन भी बाजार के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली और आज के दिन भी निफ्टी के अंदर हमें 200 पॉइंट की बढ़िया तेजी जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिली है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किन स्टॉक्स के अंदर में बेहतरीन खबरें जो है वो देखने को मिल रही है और आज बढ़िया दौड़ उन शेयरों ने लगाई है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वारी एनर्जीज को लेकर के। जब से एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, वहां से अभी तक स्टॉक के अंदर काफी गिरावट हमें देखने को मिली। ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन जो है वो हमें वारी के अंदर देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन वो करेक्शन जो है हमें थमता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक जो है वो 3.5% की तेजी के साथ फिलहाल कामकाज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ये 3-4 दिनों की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अब थमते हुए दिखाई दे रही है। स्टॉक काफी बढ़िया है दोस्तों, अगर आपको कहीं निचले लेवल पर मिले तो बिल्कुल ये स्टॉक काफी शानदार है और अगर आपका लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है तो भी ये स्टॉक काफी शानदार है। अगला शेयर है सर कैपीआईटी टेक्नोलॉजीज। आज के दिन स्टॉक के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली, लगभग 9.25% की तेजी के साथ 1376 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। 1 बजे के आसपास स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त तेजी आई जो पूरे दिन बरकरार रही। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर बढ़िया देखने के चलते ही ये तेजी जो है वो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 19% के आसपास की तेजी देखने को मिली और इसी के चलते ये शानदार तेजी जो है हमें कैपीआईटी टेक के अंदर देखने को मिली है। अगला शेयर है सर टीवीएस मोटर्स। आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे 5.5% की तेजी जो है हमें टीवीएस के अंदर देखने को मिली है। अगर आप पूरे दिन की बात करेंगे तो लगभग 9% तक के आसपास की तेजी जो है वो टीवीएस ने आज के दिन दिखाई है। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए, उसके बाद ही ये तेजी जो है हमें टीवीएस में देखने को मिल रही है और उसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म नमूरा ने भी नए टारगेट जो है वो कंपनी के ऊपर सजेस्ट किए हैं। 3100 रुपए तक के टारगेट जो है वो नमूरा जो है वो टीवीएस मोटर्स पर दे रही है और उसी के चलते ये शानदार तेजी जो है हमें आज के दिन शेयर के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट की बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लगभग 18.25% के आसपास की बढ़त जो है हमें सालाना आधार पर देखने को मिली है और वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो वहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है हमें देखने को मिली है और इसी रीजन के चलते ये शानदार तेजी जो है हमें आज के दिन टीवीएस मोटर्स में देखने को मिली है। अगला शेयर है सर केपीआई ग्रीन एनर्जी। आज के दिन स्टॉक में 5% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक खबर निकल करके आई कि कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ एक MOU साइन किया है और इस खबर के चलते ही ये जो तेजी है हमें आज के दिन केपीआई ग्रीन के अंदर देखने को मिली है। अगला शेयर है सर कार ट्रेड टेक लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें शानदार तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पर भी लगभग 13% की बढ़त के साथ 1518 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं इस तेजी की बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट जो है वो कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर बढ़िया देखने को मिले हैं। कंपनी पिछले तीसरे क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं सालाना आधार पर बात करूं तो दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी ने लगभग 24 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। जी हां दोस्तों, नेट लॉस रिपोर्ट किया है और इस क्वार्टर के अंदर 46% का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो सालाना आधार पर कंपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी जो है वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है और रिजल्ट बढ़िया होने की वजह से ही ये तेजी जो है हमें आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन काफी ज्यादा महंगा है ये स्टॉक, 188 के मल्टीपल पर फिलहाल ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो महंगा काफी है। अगला शेयर है सर अनंतराज लिमिटेड। आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पर हमें स्टॉक के अंदर 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। कल के दिन जहां लोअर सर्किट हमें देखने को मिले और तमाम AI से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं इन तमाम शेयरों के अंदर हमें वापस से तेजी देखने को मिली है। अनंतराज के अलावा नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमें 10% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो दोनों ही कंपनियों के ऊपर जहां हमें कल के दिन लोअर सर्किट देखने को मिल रहे थे, आज के दिन जो डीप सीक को लेकर के जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं उसके बाद से दोनों ही कंपनियों के अंदर
बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और 10-10% के अपर सर्किट जो है वो इन कंपनियों के शेयर में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये उठापटक जो है वो तो इन शेयरों के अंदर हमें देखने को मिलती रहेगी। अगला शेयर है सर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक के ऊपर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। अगर मैं रीजन की बात करूं तो वही कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए और नंबर बढ़िया देखने को मिले और इसी की वजह से ये शानदार तेजी जो है हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। साथ ही कुछ नए टारगेट्स जो हैं वो भी सुजलोन पे निकल करके आए हैं। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 91% का जंप हमें देखने को मिला है और अमाउंट निकल करके आया है लगभग 391 करोड़ का। और वहीं अगर हम लोग एक साल पहले इसी क्वार्टर की बात करें तब ये प्रॉफिट था 203 करोड़ का। तो बढ़िया जंप जो है हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है और ऐसा ही जंप जो है हमें रेवेन्यू के फ्रंट पर भी देखने को मिला है। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली भी 71 रुपए का टारगेट जो है वो सुजलोन एनर्जी के ऊपर दे रहे हैं। तो शानदार तेजी आज के दिन सुजलोन के ऊपर हमें देखने को मिली है। अगला शेयर सर बजाज ऑटो लिमिटेड। आज के दिन यहां पर भी हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर 3% की बढ़त के साथ 8,643 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। इसने भी अपने Q3 के नंबर जारी किए जिसमें अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो सालाना आधार पर लगभग 8% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और सेम टू सेम वही बढ़ोतरी जो है हमें रेवेन्यू के फ्रंट पर भी देखने को मिली है। 8% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर हमें रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिली है। नंबर बढ़िया होने की वजह से बजाज ऑटो में आज बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अगला शेयर है सर IRB इंफ्रा। आज के दिन शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। लगभग 4% की बढ़त के साथ में 52.35 रुपए पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कई दफा इस स्टॉक को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। 75 रुपए से स्टॉक जो है वो काफी ऑलरेडी टूट चुका है और बढ़िया लेवल्स पर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। काफी एनालिस्ट का मानना है कि यहां से भी काफी बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है। अगला शेयर है सर टाटा मोटर्स। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 3.25% की तेजी जो है हमें क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिली। 750 के लेवल के ऊपर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। आज के दिन टाटा मोटर्स ने भी अपने Q3 के नंबर जारी किए हैं और नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 23% के आसपास का जो डेक्लाइन है वो हमें सालाना आधार पर देखने को मिला है। वहीं पर लगभग 1% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो सालाना आधार पर हमें रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात करें JLR के नंबर की तो वहां पर रिकॉर्ड रेवेन्यू जो है हमें देखने को मिला है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 1200 रुपए के आसपास से स्टॉक जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो देखने वाली बात रहेगी कल के दिन ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। तो ये थे दोस्तों कुछ शेयर्स जहां पर आज के दिन हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली और मार्केट में ये जो तेजी हमें आज के दिन देखने को मिली है उसके अंदर बराबर इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके के निवेश करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू।